तो आज इसमें देखेंगे कि फंक्शंस क्या होता है। पहले हम पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस W3। तो ये आए और हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन फंक्शन PHP लिख देते हैं। फंक्शन W3 स्कूल PHP या अंदर PHP फंक्शंस आ गए। ठीक है। तो दोस्तों, फंक्शंस इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने कोड को बार बार रीयूज कर सके। उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं, फिर उसका हम खुद एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे और उसको VS कोड में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो देखिए फंक्शंस के बारे में आपको थोड़ा। फंक्शन क्या करता है? फंक्शन इस से पता चलता है, इन दो राउंड ब्रैकेट से फंक्शन है। ये होती है फंक्शन की बॉडी। ये होती है फंक्शन की बॉडी, और इस बॉडी के अंदर हम कुछ लिखते हैं। अब यहाँ पे अभी हमने फंक्शन का नाम नहीं दिया है कि फंक्शन का नाम क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम अभी एक्चुअल में एक फंक्शन बनाते हैं। क्या करते हैं? एक एक्चुअल में फंक्शन बनाते हैं। हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन, और फिर फंक्शन का नाम है, मान ले, शो माई एड्रेस। क्या है? शो माई एड्रेस। ये फंक्शन का नाम है। ये राउंड ब्रैकेट से पता चला कि ये फंक्शन है। इसके अंदर हम अपने फंक्शन का कोड लिखेंगे। इसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है? मान लो पहली लाइन मैंने लिख रखी है एको, और एको के अंदर लिख रखा है A16/5 हिमगिरी बंद। उसके बाद मैं ब्रेक लगा देता हूँ, या फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ ब्रेक लगा के। फिर मैंने लिखा एको संतनगर बुराड़ी, संतनगर बुराड़ी। उसके बाद फिर मैंने लिखा दोबारा से एको दिल्ली 110084। अब ये क्या हुआ? मैंने एक फंक्शन बनाया शो माई एड्रेस, और उसके अंदर मैंने 3 लाइन ऑफ कोड लिखा है। 3 लाइन्स ऑफ कोड। ये देखिए, ये 3 लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है। अब इसका क्या मतलब है? अपने कोड को यूज करना है, यानी कि अगर मेरे को कभी भी ये 3 लाइनें लिखनी हो, अपना एड्रेस प्रिंट कराना हो, तो मेरे को 3 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी मेरे को जरूरत होगी, मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। क्या करूंगा? कॉल करूंगा। कॉल करने का मतलब क्या है? कॉल करने का मतलब क्या है? इस फंक्शन को आवाज दूंगा। क्या दूंगा? आवाज दूंगा, बुलाऊंगा कि भैया मेरे को तेरी जरूरत है अपने अंदर काम करने। कैसे बुलाऊंगा? जहां मैं अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इस फंक्शन को लिखूंगा। जैसे कि मैं लिखूंगा शो माई एड्रेस, शो माई एड्रेस, और ऐसे बंद कर दूंगा। इस लाइन का मतलब है कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ये लाइन से होगा क्या? मेरा कर्सर अपने आप ही ऑटोमेटिकली चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? कौन से कोड में? ये फंक्शन के कोड में, मेन फंक्शन के कोड में, यहाँ पे। और यहाँ जाके और इन 3 लाइनों को एग्जीक्यूट कर देगा। 1 2 3। ठीक है। अब अगर मैंने एक और बार लिखा शो माई एड्रेस, ये 3 लाइनें प्रिंट होने के बाद जब वो वापस यहाँ आएगा काम करके, फिर से दोबारा ऊपर चला जाएगा। फिर से क्यों? क्योंकि हमने इसको दोबारा कॉल करा है। हम 1000 बार यूज कर सकते हैं फंक्शन को, इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, यानी 3 लाइनें फिर से प्रिंट हो जाएंगी। तो ये है फंक्शन का काम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये जो मेरा फंक्शन है, ये देखो, ये जो 2 राउंड ब्रैकेट मैंने बना रखे हैं, इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिए। यहाँ पे हम वेरिएबल्स देते हैं। क्या देते हैं? वेरिएबल्स। अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। इसको हम बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन, यानी इस फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए, नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन लेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि फंक्शन और कितनी तरीके के होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूँ पहले। मान लो आपने एक और फंक्शन बनाया। ठीक है। उस फंक्शन का नाम है सम। क्या नाम है? सम। आपने बनाया एक फंक्शन, वो कर रहा है, सम कर रहा है 2 नंबर का। ठीक है। पर इस फंक्शन को काम करने के लिए 2 वैल्यू लेता है। एक लेता है ये इंट एक्स, कॉमा इंट वाई। ठीक है।
फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो x आया है और जो y आया है उनको क्या कर दो, प्लस कर दो, और किस में स्टोर करा दो, इंट z में। किस में, जो भी z के अंदर आया उसको क्या कर दो, प्रिंट करा दो। उसको क्या कर दो, प्रिंट करा दो। ये $z इंट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएचपी में अपने आप इंट मान लेगा। ये पीएचपी में अपने आप इंट मान लेगा, यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं। अगर हम पीएचपी में नहीं होते तो यहाँ डाटा टाइप लिखने की जरूरत होती, अभी ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। ठीक है, हमने यहाँ दिया एक्स वाई जो जमा हो, तो यहाँ $x क्या, $x $y, यहाँ पे भी क्या, $x $y। ठीक है, वेरिएबल पीएचपी में इससे होते हैं। हमने लिखा एको $z, यानी जो भी सम आया उसको फिर वो पहले सम करे और उसका प्रिंट कर दे। ठीक है, ये तो हो गया मेरा फंक्शन। ये क्या हो गया मेरा फंक्शन। जब मेरा जहां मेरा कोड चल रहा होगा, जहां मेरा, अब मेरे को उसको यूज करना है। मैंने एक बार लिखा सम 2,3, क्या, क्योंकि 2 पैरामीटर ले लिया मैंने, पास कर दी 2,3। अब ये फंक्शन पे पास जाएगा सम के पास, किसके पास जाएगा, सम के पास जाएगा। सम के पास जा रहा है, पर क्या क्या वैल्यू लेके, 2 और 3। तो 2 किसके पास चली जाएगी, पहले वाले पैरामीटर पे, x के अंदर 2 चली जाएगी, और 3 किस में चली जाएगी, y में चली जाएगी। 3 है ना, यानी क्या हुआ, x में आ चुका है 2 और y में आ चुका है 3। अब वो इधर आया, इसने क्या करा, 2 जमा 3, 2 जमा 3 किस में दे दिया, z में, यानी z में क्या आ गया अब 5, और z के अंदर इसने प्रिंट करा दिया 5, इसने प्रिंट कर दिया। अब आपको इस फंक्शन को दोबारा कॉल करना है थोड़ी देर बाद, पर अब के तूने क्या रखा, सम 10,20। अब के सम पे जाएगा, पर वैल्यू लेके जाएगा 10 और 20। x के अंदर क्या हो गया 10, y के अंदर क्या हो गया 20। फिर वो क्या करेगा, x जमा y, और किस में दे देगा, z में दे देगा। z के अंदर क्या आ गया, 30 आ गया, और फिर एको क्या कर देगा, $z, यानी 30। समझ गया। तो वैल्यू अलग पास कर रहा है, फंक्शन को अलग काम करके दे रहा है, वैल्यू पास कर रहा है, अलग काम करके दे रहा है, पर फंक्शन को बार बार यूज कर पा रहा है, कोड को रीयूज कर पा रहा है। इसीलिए हम फंक्शन बनाते हैं, अपने कोड को बार बार रीयूज करने के लिए। थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा था, रुक, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था MySQL, क्या, MySQL। तो MySQL भी क्या एक फंक्शन था, MySQL। जैसे हमने बनाया है खुद, वो पीएचपी के डेवलपर्स ने बना रखा है कि आप इसे इस्तेमाल करो, कि भैया इस फंक्शन को इस्तेमाल करो, पर इस्तेमाल करते हुए मुझे वैल्यूज चाहिए ताकि मैं अंदर ले जाऊं। अगर इस सम को तू 2 ना दे, 3 ना दे, तो उस सम का फायदा क्या फंक्शन का। जब तू 10 ना दे, 20 ना दे, तो उस सम का फायदा क्या, उसको वैल्यू पास करेगा, उसी हिसाब से तेरे को काम करके देगा। तो ये फंक्शन MySQL तेरे को कनेक्ट करके देगा डाटाबेस से, पर इसको बताना पड़ेगा ना भैया आपका यूजर नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, आप किस डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हो, करके देगा। तो ये 4 पैरामीटर लेता है, कितने, 3 भी लेता है। अगर ये 3 पैरामीटर, पहला तो लेता है सर्वर नेम, क्या, पहला लेता है सर्वर नेम, दूसरा लेता है यूजर नेम, तीसरा लेता है पासवर्ड, तीसरा लेता है, अगर तुम्हें 3 ही डालोगे, चौथा नहीं डालोगे, तो मान लो ये ये है तुम्हारा डेटाबेस। ठीक है, ये है तुम्हारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर तुम्हारे मान लो 5 डाटाबेस है, पहला डाटाबेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, है ना। ये ABCDE। ठीक है, तुमने सर्वर नाम दे दिया, लोकल होस्ट क्या दे दिया, लोकल होस्ट, भैया मेरा जो MySQL पड़ा है इसी कंप्यूटर पे पड़ा है, इसी के हार्ड डिस्क यूज करने यहीं पे है, किसी और सर्वर पे नहीं पड़ा, वरना मैं उसका IP एड्रेस डाल देता हूँ सर्वर नेम की जगह। ठीक है, पहले मैंने क्या डाला, सर्वर नेम यानी लोकल होस्ट। फिर मैंने बताया उसके अंदर बहुत सारे यूजर होते हैं, तुम किस यूजर की बात कर रहे हो, मैंने बोला मैं रूट यानी मेन यूजर की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने दिया पासवर्ड। अब यहाँ से एक कनेक्शन बनेगा, एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट ये फंक्शन फेंकेगा मेरे को, ये फंक्शन, जैसे यहाँ मैंने लिखा था इको जेड, क्या, मैं अगर ये इको जेड यहाँ प्रिंट ना करवाता, मेरे को इसको फेंकना होता जो इसको कॉल कर रहा है, जो